Jane student, now is the time that you should wake up. Otherwise, it will be too late. और आपकी एग्जाम की डेट शीट्स अब आ चुकी हैं. ये सारी डेट शीट्स और इंस्ट्रक्शंस मैं आपको आपके ग्रुप में, हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं. प्लीज जाग जाइए. आपके प्री बोर्ड्स या तो हो चुके हैं और या कुछ के होने वाले हैं. बट प्री बोर्ड को आप अपना एक तरह से चेकिंग पॉइंट मानिए. चेक करिए कि आप कहां पे लाई कर रहे हैं. अगर प्री बोर्ड में आपके रिजल्ट 50% आ रहे हैं तो अज्यूम कर लीजिए कि यहां से 20% प्लस आप और बेटर कर सकते हैं. हां, 20 कह रहा हूं. अगर आपने और मेरे साथ मेहनत की तो शायद आप 90 या 90 प्लस भी ला सकते हैं. शर्त एक ही है कि अब समय शुरू. नाउ इज द काउंटडाउन. और अब एक एक दिन आपके लिए प्रेशियस है. बैठ जाइए और भूल जाइए सारी दुनिया को, क्योंकि अगर यह समय निकल गया तो आप सिर्फ और सिर्फ पछताएंगे. यू विल फील रिग्रेट, यू विल फील गिल्ट थ्रू आउट योर लाइफ. तो लेट्स प्रूव इट कि आप सब हैं खास. और अपने आप को यस तैयार कर लीजिए इस बैटल के लिए जिसको हम और आप मिल करके फेस करने वाले हैं. मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की तो आपको 95+% अभी भी लाया जा सकता है. तो तैयार हो जाइए. पहले हम टाइम टेबल समझ लें और आपको फिर स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए मुझे कमेंट करके बताना होगा कि यस वी वांट स्ट्रेटेजी वीडियो. तब ही आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लाऊंगा. हां, मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं और आप लाइव नहीं साथ में फेस टू फेस मिल पाए, बात कर पाए. ऐसी मैं एक तैयारी कर रहा हूं. एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए जल्दी लाने वाला हूं. यस, मैं और आप आमने सामने बैठे होंगे, बात करेंगे. आप अपनी बातें मुझे बताएंगे और मैं आपको उसके सॉल्यूशंस दूंगा. यस, फेस टू फेस, नॉट ऑनलाइन. चलिए पहले स्टार्ट करते हैं. हाँ, एक्साइटेड है उसके लिए. चलिए पहले अभी इसके लिए बात करते हैं. तो आपके काउंसिल ने डेट शीट में क्लियरली लिख दिया है, कुछ डायरेक्शंस हैं. मैं डायरेक्शन इसलिए पढ़ ले रहा हूं क्योंकि शायद आप इसको ध्यान न दें. तो याद रखिए ये पेपर 11 बजे से है. फर्स्ट पेपर आपका 21 फरवरी 2024 से है और 5 मिनट पहले ही कम से कम आपको हॉल आना चाहिए. मेरा सजेशन होगा कि आपको कम से कम 30 मिनट्स बिफोर आना चाहिए. हां, 2-3 घंटा पहले मत आइएगा क्योंकि वो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. वहां कई सारे बच्चे होते हैं और कई क्वेश्चंस या डिस्कशंस में आप थोड़े से कंफ्यूज में हो जाते हैं. सो इट इज बेटर टू अराइव एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर, नॉट टू अर्ली. एंड लेट आने का तो गलती ही मत करिएगा. लेट आने पर आपकी एंट्री नहीं होगी बोर्ड में, क्योंकि अब होम एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम है. इसमें बोर्ड के अथॉरिटीज होते हैं, एग्जाम सुपरवाइजर होते हैं, उनके पास पावर होता है. वो आपको डिसअलाउ कर सकते हैं बोर्ड में बैठने के लिए. सो इसीलिए रिस्क नहीं लेना है. और क्या ध्यान देना है, आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मालूम ही है कि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको पेपर में भी आंसर नंबर 1 ही लिखना है. नंबरिंग सेम रखनी है. आपको अपना यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर, सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन करना है. पेन का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए. पेन आप चाहे ब्लैक यूज करें, चाहे ब्लू कलर यूज करें, बॉल पेन यूज करना चाहे तो भी अलाउड है. इवन फाउंटेन पेन अलाउड है. बॉल पेन, फाउंटेन पेन, जिस पर आप अभी या जिससे आप पेन से कंफर्टेबल थे वो पेन यूज करिए. मैंने सुना है कि बहुत सारे उन बच्चे उन दिनों के लिए एक लेटेस्ट या नए स्टाइल की एकदम नई पेन ले जाते हैं कि अरे एग्जाम में यूज करेंगे, वहां जाके खोलेंगे. आप ऐसी गलती मत करिएगा. सर ऐसा क्यों, नई पेन क्यों नहीं? देखिए, नई पेन अगर आप एग्जाम में ले जाते हैं तो वो आपके हाथ में सेट नहीं होती है. पेन आपको कंफर्ट नहीं देती है. तो जिस पेन से आप लगातार लिख रहे थे, काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसी पेन को भले आप उसका नया पेन ले लीजिए, फुल पेन ले लीजिए, नए रिफिल लेके ले लीजिए, बट पेन वही यूज करिए जो जिसपे आपका हाथ सेट है, जिसपे आपके फिंगर्स क्या हो रहे हैं, कंफर्टेबली सेट हो गए हैं. क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। और क्या ध्यान देना है आपको? आपको ध्यान देना है कि आपकी हैंडराइटिंग और स्पेलिंग का ध्यान दिया जाता है। प्लीज टेक केयर योर हैंडराइटिंग एंड स्पेलिंग्स। मैंने महसूस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा क्लोज लिख देते हैं, थोड़ा शब्दों को, लेटर्स को मिला के लिख देते हैं, जिससे उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी इम्प्रॉपर होती है, इलेजिटिमेट हो जाती है। तो इसका तरीका बस यही है कि आप शब्दों को ब्रेक करके लिखिए, स्पेस बढ़ा दीजिए। हाँ, आपकी राइटिंग पहले से बेटर दिखेगी। और अगर कहीं कोई स्पेलिंग रॉन्ग लग रही है तो प्लीज डू नॉट स्क्रिबल इट, बहुत खरोचिए मत उसको, बल्कि एक सिंगल स्लैश लगा दीजिए। ठीक है, जितना हो सके पेपर को खराब नहीं करना है। आपका पेपर, आंसर शीट क्लीनर होनी चाहिए, कम से कम मिस्टेक्स लाने की कोशिश करना है। चलिए, ये सब तो हो गई बातें। आपको अब ले चलते हैं, आपके क्वेश्चन, सॉरी, आपके डेट शीट की तरफ। ये कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं ये सब आपको शेयर कर दे रहा हूं। और ये रहे आपका डेट शीट। सबसे पहला एग्जाम आपका 21 फरवरी, जो कि वेडनेसडे है, 11 बजे से पेपर है। आपको एटलीस्ट 10:30 पर पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर। आपका स्कूल ही यूजुअली एग्जाम सेंटर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 1, अगेन आपके पास एक दिन का गैप है, 22। आपको लिटरेचर के लिए गैप है, बट आप इस गैप के लिए वेट नहीं करेंगे। Feb 22 का आप को बहुत आप क्या करेंगे, लिटरेचर के लिए नहीं यूज करेंगे, बल्कि आप इससे पहले ही, इससे पहले ही, दैट मीन्स 18-19 पे, क्या 18-19 Feb को आप यूज कर लेंगे फॉर लिटरेचर। उससे पहले ही लिटरेचर प्रिपरेशन यूज कर लेंगे। और 20th को, हाँ 20th फरवरी को आप यूज करेंगे, फरवरी की 20th को यूज करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ 21st। ठीक है, बट मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंग्लिश को आप बहुत लाइटली ले लेते हैं। आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इवन फिल इन द ब्लैंक्स, इवन आपके कॉम्पोजिशन और यहां अनसीन पैसेज में मिस्टेक्स हो रही हैं। अगर आपकी इंग्लिश में मिस्टेक हो रही है तो प्लीज थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। कहां से मिलेंगे कंटेंट, कहां से पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन? प्लीज टॉपिक लिखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय सर तरुण रुपानी। मैंने आपके लिए ग्रामर पर डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, हर एक का फॉर्मेट है, नोटिस का, ईमेल का, लेटर का, सब कुछ मैंने आपके लिए ऑलरेडी शेयर कर रखा है। प्लीज सर्च करें, गूगल करें, क्योंकि आपके गूगल सर ने आपके लिए ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। यूज करिए, ठीक है, सर्च करिए, बस किसी भी सर्च के आगे क्या लगा दिया करिए, बाय सर तरुण रुपानी। किसी भी टॉपिक को सर्च करने पे ऐसा कर दिया करिए, एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। बात करते हैं आपको अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की, हिस्ट्री सिविक्स की। हिस्ट्री सिविक्स आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है, 24 और 25th ऑफ द फरवरी। 2 दिन का गैप है आपके पास। और अगेन हिस्ट्री सिविक्स इस 2 दिन के लिए तो कम है, आपको थोड़ा और पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए। मतलब आपको इस 18 से पहले के डेट्स का क्या करना है, यूज करना है हिस्ट्री सिविक्स का, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको आप मेरे लेसन वीडियोस को, 1 शॉट वीडियोस को देखते जाइए तो आपका हो जाएगा। बात करते हैं उसके बाद ज्योग्राफी की। देयर इज स्टिल 1 डे टाइम। देखिए 27 Feb को 1 दिन का समय है आपके पास ज्योग्राफी के लिए। ये सब आपका प्रायर प्रिपरेशन से ही होगा, ठीक है। ज्योग्राफी ऑल्दो कोर्स एक्सटेंसिव है, पर मैंने आपको व्हाट टू डू इन ज्योग्राफी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, प्लीज जाएं और जरूर चेक करें। फिर आते हैं आर्ट का पेपर है, ये तो आपको तैयार करना पड़ेगा। सेकंड लैंग्वेज में आ जाइए। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने सेकंड लैंग्वेज में नहीं, मैं इनमें से कोई भी सेकंड लैंग्वेज नहीं देख रहा हूं, ये भी नहीं देख रहा हूं। तो प्लीज जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज लिया है, प्लीज अकॉर्डिंगली टाइम देख लीजिए, गैप देख लीजिए और उसके हिसाब से प्लीज प्लानिंग करिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और अब आ रहा है हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको पसीने छुड़ाने के लिए तैयार है, वो है फिजिक्स। फिजिक्स इज नाउ गोइंग टू बी टफर देन द लास्ट ईयर। सही कह रहा हूं, फिजिक्स इस बार का अगले साल से, अगला बोला
पिछले साल से ज्यादा टफ आने वाला है। सर आप कैसे कह सकते हैं? हां, क्योंकि फिजिक्स ऑल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ऑल कंसेप्ट बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, बेस्ड ऑन दी कॉम्पिटेंसी। क्या होता है कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी मतलब होता है रियल लाइफ स्किल से बेस्ड क्वेश्चन है, आपके एनवायरनमेंट से बनाया गया क्वेश्चन है। इसीलिए जिनका कंसेप्ट क्लियर है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, वही कर पाएंगे। सो उसमें रट करके लिखने का ज्यादा कुछ नहीं है। आपको कंसेप्ट चैप्टर वाइज समझना है और उस कंसेप्ट से बेस्ड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सर कहां मिलेगा ये सब? अरे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, देखिए हर एक चैप्टर को कम से कम 2 या 3 बार मैंने एक्सप्लेन किया है। हां, और तो और वो भी 2-3 तरीके से एक्सप्लेन किया है। इवन मैंने न्यूमेरिकल्स भी, फोर्स के न्यूमेरिकल कम से कम 2 बार मैंने क्या किए, अपलोड किए हैं, वो भी अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल। तो क्या कहना चाहते हैं? आप न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं, चेक करिए मेरे नाम के साथ, लिखिए फोर्स न्यूमेरिकल्स बाय सर तरुण रूपानी। आपको 1 नहीं 2 नहीं, हो सकता है उससे ज्यादा वीडियोस मिल जाए। तो प्लीज प्लीज अब शुरू हो जाइए, ठीक है? क्योंकि अब इसके बाद रिग्रेट के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो फिजिक्स का आपके पास टाइम गैप अच्छा मिला हुआ है इस बार, कीपिंग इन व्यू कि अगर आपने ये लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आपके पास फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा टाइम गैप है। पर ये सब आपको यस इस टाइम गैप के लिए नहीं छोड़ना है। टाइम गैप इज ओनली एंड ओनली फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग, ठीक है? आपको प्रिपेयर पहले ही कर लेना है। नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिक्स, ये मैं कराऊंगा आपको। यस, इकोनॉमिक्स में भी आपको सिर्फ 1 दिन का गैप मिल रहा है, वो है फरवरी और मार्च का 5th, फरवरी नहीं मार्च का 5th, क्योंकि मार्च आ गया, ठीक है ना? मार्च का 5th 1 दिन का गैप आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आर्ट सब्जेक्ट, वो कुछ स्टूडेंट्स जो उन्होंने आर्ट लिया वो अपने आप से करने वाले हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको अच्छा गैप मिल रहा है। अगर आपने आर्ट सब्जेक्ट नहीं लिया है तो स्टिल देयर इज 4 डेज गैप, है ना? क्योंकि 4 डेज गैप में क्या क्या आ जाएगा, मार्च का 7, 8, 9 और 10। हाँ, केमिस्ट्री इक्वेशन बेस्ड आ रहा है। केमिस्ट्री में खूब सारे इक्वेशंस आ रही हैं इस बार, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी, लगभग 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए केमिस्ट्री को भी अच्छे से तैयार करना है। हाँ, केमिस्ट्री थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा लिख लिख के याद करना पड़ेगा, और ऑल इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ऑल इंपॉर्टेंट लैब प्रिपरेशंस और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस, ये तीनों आपको सुपर्बली तैयार कर देने चाहिए। इसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप जाएं और जरूर चेक करें। हाँ, मैंने आपके लिए अपलोड कर रखा है इस वीडियो को, जिसमें आप पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देख लेंगे, आपको सारी प्रिपरेशंस इजी हो जाएगी। और क्या करना है, देखिए अगेन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ गया यहां पर। केमिस्ट्री के बाद ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। 1 दिन का गैप है, बाप रे, देयर इज 1 डे गैप ओनली, और वो है मार्च, वो क्या आ रहा है, ये मिट क्यों नहीं रहा है, ये है मार्च 12th मार्च को क्या आपके पास आ रहा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये भी मैं यूजुअली आप लोगों को कराता ही हूँ, कमर्शियल एप्लीकेशंस मैंने कराया ही है, कंप्यूटर भी हम लोग कराएंगे, यस हेल्प करूंगा मैं, इकोनॉमिक एप्लीकेशन में हेल्प कर दूंगा, इन्वायरमेंटल में हेल्प कर दूंगा। ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा। इवन फिजिकल एजुकेशन को भी हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है? और क्या करना है, आइए देखें। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हाँ, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बोल दिया मैंने, 1 दिन का गैप है, इसीलिए मैथ्स डेली करिए, आज से करना शुरू कर दीजिए, कल नहीं है, आज करना है, और कम से कम 1 आवर, मिनिमम 1 आवर मैथ्स एवरी डे। क्या करना है आप सोचेंगे कैसे करना है, प्लीज चैप्टर का टाइप करिए नाम, जैसे आपको जीएसटी पढ़ना है आप टाइप करिए जीएसटी, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बाय सर तरुण रूपानी। लेसन वीडियो सामने आ जाएगा, पहले फॉर्मूले नोट कराऊंगा, पहले एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, पहले आप भी क्या करिएगा उसको नोट कर लीजिएगा, और जहां से मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं करते हुए, वहां पर आप क्या करिए, क्वेश्चन देखिए और पॉज का बटन दबाइए। उससे क्या होगा, आप अब क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच कराइए। फिर क्या करिए, फिर मेरे आंसर से प्ले करके मैच कर लीजिए।
अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, सोल्यूशन मैच कर रहा है, सेम प्रोसेस आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन 2 देखिए और वीडियो आगे मत चलाइए, पॉज कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 जहां स्क्रीन पे आ जाता है वहां पॉज करिए, क्वेश्चन 2 देखिए और सॉल्व करिए अपने आप से। और जब आपको सॉल्यूशन आ जाए आप वीडियो को क्या करिए, प्ले करके चेक कर लीजिए। ट्राई जरूर करिएगा, ये टेक्निक करेंगे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैथ्स में आपका कॉन्फिडेंस सुपर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और मैथ्स के सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। ये सब कुछ चैप्टर वाइज करिए, सही कह रहा हूं, चैप्टर वाइज करिए, वन शॉट वीडियो सारे चैप्टर वाइज आप देखिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के पास आपको टाइम नहीं है, मैं इसको 14th को तो दिन ही नहीं मान रहा हूं क्योंकि ये इट्स नॉट अ, मतलब मैथ्स के लिए तो कोई भी उसका मतलब नहीं है। उस एक दिन का गैप इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैथ्स में एक दिन का गैप मिल रहा है। वैसे मैथ्स में कई दिन के गैप मिलते थे इससे पहले पेपर्स में, बोर्ड के पेपर्स में। दिस ईयर आपको मैथ्स अभी से मैथ्स बैठ जाना चाहिए। अगर आपका मैथ्स वीक है और अगर स्ट्रांग भी है, आपको फुल पाना है तो स्ट्रेटजी अपनाइए। नेक्स्ट है आप आर्ट्स पेपर, यस जो स्टूडेंट्स आर्ट लिए हैं, बायोलॉजी। ओ बायोलॉजी में भी गैप नहीं मिल रहा है, देख लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी में भी मार्च 16 और 17 दो ही दिन गैप मिलेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए इतना गैप सफिशिएंट नहीं है, एक बड़ा सिलेबस है बायोलॉजी में आपके पास, पर बायोलॉजी के ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स सब कुछ विथ लेबलिंग आपको प्रिपेयर अच्छे से होने चाहिए। वैसे चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप चैप्टर वाइज वन शॉट बाय सर तरुण रूपानी सर्च करके यूट्यूब पर, गूगल पर देख लीजिए। आता है हिंदी, अगेन हिंदी भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, चैप्टर वाइज अपलोड कर रखा है, चेक करिए। आता है मार्च में, हाँ इन्वायरमेंटल साइंस, मैंने ईवीएस से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, चेक करिए चैप्टर के नाम के साथ। अब आता है कमर्शियल स्टडीज, अगेन ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मैंने इस पर भी लेसन वीडियोस अपलोड किए हैं। याद रखिए कोई भी इंडिया का ऐसा यूट्यूबर, इंडिया का नहीं शायद वर्ल्ड का ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो आपके गूगल सर, आपके तरुण सर को मैच करता हो, जी नहीं। ट्राई करके आजमा के देख लेना, क्योंकि जितने सब्जेक्ट्स मैं करा रहा हूं, जितने टॉपिक्स, जितने सिलेबसेस मैं कवर करा रहा हूं इस एक सिंगल चैनल में, और वो भी अकेले। हाँ मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, कोई बहुत सारे लोग नहीं है मेरे साथ जो बैठ करके नोट्स बनाते हैं या पढ़ाते हैं, नहीं, मैं, मेरा सन, मेरा डॉटर, यस दोनों, ये तीनों मिलकर के हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए कंटेंट्स बनाते हैं। आई बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल फॉर मोर देन 10 years, है ना, तो मैंने आपके लिए जो मैं 30 साल का अपना अनुभव है, जो मेरी 30 साल के CISC स्टूडेंट्स के साथ जो मेरी खुद की प्रिपरेशंस रही है, या मैंने उनके लिए एग्जाम्स बनाए हैं, कंडक्ट कराए हैं, वो मैंने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किया है। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ कि अब आप और मैं एक जबरदस्त टीम के साथ मिलकर के बनाएंगे और 95% कर लाएंगे। I and you will make our board results super success। तो चलिए, आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि आप स्ट्रेटेजी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज लिखिए यस वी वांट स्ट्रेटेजी वीडियो, और स्पेसिफिकली आपके लिए, मेरे सुपरस्टार्स के लिए मैं हर वक्त तैयार हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आई एंड यू टुगेदर मेक अ टीम। और ये बैकवर्ड दिन्स, यस बैकवर्ड इसलिए कह रहा हूं कि अब काउंटिंग रिवर्स शुरू हो रही है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, कोई डर नहीं है, हम मिलकर अभी भी कर सकते हैं। बाय, गॉड ब्लेस यू।